नेहा पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, लेकिन वो बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी, जिस वजह से कोई भी उसे पसंद नहीं करता था। और उसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि वो गंजी थी। वो जितनी भी कोशिश कर ले उसके सर पर बाल ही नहीं आते थे, जिस वजह से स्कूल के सभी बच्चे उसे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाया करते थे। एक दिन नेहा जैसे ही क्लास में एंटर होती है तो उसके क्लासमेट ने उसकी गंजी तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनाई हुई थी और उसे देखते ही सब हंसने लगते हैं। देखो देखो गंजी आ गई। अब हमारी क्लास में दो गंजी हो गई, एक ब्लैक बोर्ड पर और एक क्लास में आ गई। अब तो मैं इस गंजी को बालों में इमेजिन भी नहीं कर सकती, पर अगर बाल आ गए इसके तो? अगर ये गंदी उर्फ गंजी बालों में आ गई तो फिर हम मजाक किसका उड़ाएंगे? ऐसा मत बोल, मैं ऐसे बालों में नहीं देखना चाहता। तुम सब लोग मुझे ऐसे मत बोलो। अब इसमें मेरी क्या गलती है? अगर मेरे बाल नहीं है तो मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम लोग मुझे ऐसा बोलते हो। कैसी बात कर रही हो? टीचर कहती है कि बच्चों को हमेशा सच बोलना चाहिए। अब तुम गंजी हो तो हम तुम्हें गंजी बोलते हैं, इसमें तो हमने कुछ भी झूठ नहीं बोला ना। सब लोग ऐसे ही बातें कर रहे थे और नेहा का मजाक बना रहे थे कि तभी वहाँ पर उनकी क्लास टीचर रोशनी आ जाती है और वो नेहा को रोती और बाकी बच्चों को हंसते हुए देखकर कहती है, ये सब क्या है? तुम सब लोगों ने फिर मिलकर नेहा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें कितनी बार बोला है कि अपनी हरकतें बंद कर दो, वरना मुझे तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हारी शिकायत करनी होगी। सारे बच्चे ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं और ऐसे ही नेहा अब अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और पढ़ाई करने लगती है। कुछ दिन तो बहुत आराम से बच्चे टीचर के डर से नेहा को कुछ नहीं कहते, न ही उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दिन रोशनी टीचर स्कूल में आती है और सब बच्चों से कहती है, बच्चों मेरा स्कूल से ट्रांसफर हो गया है और अब से अरुण सर तुम्हें पढ़ाएंगे, तो कल से तुम अरुण सर के साथ अच्छे से बिहेव करना और कोई भी शिकायत का मौका मत देना। और मेरे जाने के बाद कोई भी नेहा को गंजी कहकर नहीं चिढ़ाएगा, समझे तुम सब? सब बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि रोशनी का ट्रांसफर हो रहा था और वही एकमात्र ऐसी टीचर थी जो कि नेहा को सपोर्ट किया करती थी। अगले दिन बच्चे फिर से नेहा का मजाक उड़ाने लगते हैं कि तभी अरुण सर क्लास में आते हैं। अरुण सर देखिए ना, ये सब बच्चे मुझे गंजी बोलकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, आप इन्हें कुछ बोलिए। क्यों कुछ बोली? तुम गंजी हो तो सब गंजी कह रहे हैं, इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। एक तो तुम जैसी गरीब लड़की को स्कॉलरशिप पर स्कूल में पढ़ने की इजाजत मिल रही है, यही बहुत बड़ी बात है। और उसमें तुम चाहती हो कि तुम्हें मान सम्मान भी मिले। चुपचाप जाकर सबके पीछे अपनी सीट पर बैठ जाओ। अरुण टीचर की ये बात सुनकर सारे बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो नेहा को जी भरकर चिढ़ा पाएंगे। ऐसे वो उसके स्कूल बैग के ऊपर बहुत सारा पानी गिरा देते हैं और उसके ड्रेस पर भी बहुत सारी मिट्टी गिरा देते हैं और बार बार उसके सर पर टपली मारने लगते हैं। नेहा रोते हुए अपने घर जा रही थी और अपने आप से कहती है, आखिर मैं क्या करूं? माँ को ये सब कुछ नहीं बता सकती। मेरी माँ और पिताजी दोनों जमींदार की मजदूरी करके किसी तरह मुझे पढ़ा रहे हैं। अगर मैंने ये सब कुछ अपने मम्मी और पापा को बताया तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। नेहा ये बात किसी को भी नहीं बताती, लेकिन उसके माँ बाप को उसकी खामोशी देखकर उसकी चिंता होने लगती है। क्या बात है मेरी बच्ची, आजकल तू खाना भी ठीक से नहीं खा रही है, बस अपने स्कूल का काम करती रहती है और चुपचाप सो जाती है। क्या हुआ है तुझे? नहीं माँ, कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आजकल स्कूल में टेस्ट चल रहे हैं, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ, मेरी बेटी हमेशा खुश रहती है। अगर वो इतनी ज्यादा उदास है तो इसका मतलब है जरूर उसे किसी ने कुछ कहा है। नेहा ने फिर भी अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताया। ऐसे एक दिन जब वो स्कूल जा रही होती है तभी उसे बरगद का पेड़ मिलता है। उस पेड़ के नीचे एक बच्ची बैठकर रो रही थी। वो उसके पास जाती है और उसे रोते हुए देखकर नेहा उससे पूछती है, क्या बात है, क्या हो गया? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने तुम्हें कुछ बोला है क्या? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन मैं इतनी परेशान हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किसे चुनूं। तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें किसी को क्यों चुनना है? मुझे पूरी बात अच्छे से बताओ कि कौन सा कारण है जो तुम रोए जा रही हो। दरअसल मैं परीलोक की एक परी थी जो कि कई सालों पहले पृथ्वीलोक पर आकर बस गई थी। मेरे पास कई सारी जादुई शक्तियाँ हैं, लेकिन अब मैं अपने माता पिता को बहुत याद करती हूँ और वापस परीलोक जाना चाहती हूँ। लेकिन परीलोक जाने से पहले मुझे अपनी शक्तियाँ यहाँ किसी को देनी होगी जिसका मन सच्चा हो। तुम मुझसे मजाक कर रही हो, है ना? मैं गंजी हूँ इसलिए सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और तुम भी मेरा मजाक उड़ा रही हो। जादू जैसी कोई चीज नहीं होती। अगर तुम्हारे पास जादुई शक्तियाँ होती तो तुम सबसे पहले क्या करती? मेरे सर पर बाल नहीं है, इसलिए स्कूल के सभी बच्चे मुझे गंजी बोलकर चिढ़ाते हैं। अच्छा, तो तुम उन्हें अच्छा सबक सिखाती, उनके साथ मारपीट करती और उन्हें भी गंजा बना देती, है ना?
नहीं, माँ कहती है हमें कभी भी किसी के साथ में कुछ भी बुरा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं अपनी शक्तियों से अपने बाल ले आती और उसके बाद में स्कूल के बच्चे मुझे कभी भी नहीं चिढ़ाते और मैं अपने मम्मी पापा की मदद करती। नेहा ने जैसे ये जवाब दिया, उस नन्ही बच्ची के हाथों की हथेलियां चमकने लगती हैं। ये देखकर नेहा भी हैरान हो जाती है और पूछती है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? तुम्हारी हाथों की हथेली चमक क्यों रही है? क्योंकि तुम्हारा जवाब सुनकर मुझे पता चल गया है कि आखिर मुझे किसे चुनना है। तुम ही वो लड़की हो जिसे मैं अपनी जादुई शक्तियाँ देकर परीलोक जा सकती हूँ। इसके बाद वो बच्ची अपने दोनों हथेली आगे करती है और नेहा भी अपनी हथेलियों को आगे कर लेती है, जिसके बाद एक चमकती हुई रोशनी उठती है और दोनों बच्चे हवा में उड़ने लगती हैं और उसके बाद वो नन्ही जादुई बच्ची आसमान में उड़ जाती है। तो वहीं नेहा के लंबे घने बाल आ जाते हैं और उसके पास बहुत सारी जादुई शक्ति आ जाती है और वो हैरान होते हुए कहती है, अरे बाप रे, ये सब कैसे हो सकता है? मेरे सर पर इतने घने और लंबे बाल कैसे आ गए? काश मेरे पास कोई शीशा होता तो मैं खुद को देख पाती। नेहा ने जैसे ये कहा तभी उसके हाथ में शीशा आ जाता है और उसके बाद वो जैसे ही खुद को देखती है तो खुश हो जाती है और उसके बाद खुद से कहती है, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। अब स्कूल के बच्चे मुझे गंजी कहकर मेरा मजाक नहीं उड़ाएंगे, लेकिन मैं किसी को भी जादुई बच्चे के बारे में नहीं बताऊंगी। नेहा घर जाती है। उसके माँ बाप जब उसके लंबे घने बाल देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, मैं ये नहीं जानती कि मेरी बच्ची नेहा तेरे पास इतने लंबे घने बाल कैसे आ गए, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि तू हमेशा खुश रहे और तेरी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। बहुत दिनों के बाद अपनी बच्ची को खुश देख रहा हूँ, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद नेहा अपने यहाँ स्कूल जाती है और उसके बाद में स्कूल के बच्चे उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और मुन्ना कहता है, अरे वाह नेहा, तू कितनी सुंदर लग रही है और तेरे बाल कितने लंबे और घने हैं। अरे मुन्ना, जरा इसके बाल खींच कर देख। मुझे तो लगता है ये नकली बालों को लगा कर आई है, वरना एक रात में इतने बड़े बाल कैसे हो सकते हैं? सब बच्चे मिलकर नेहा के बाल खींचने लगते हैं, जिसके बाद अब नेहा अपनी शक्तियों से उन्हें पीछे की तरफ धक्का दे देती है तो सारे बच्चे दूर जा गिरते हैं, जिसके बाद सारे बच्चे भी ये देखकर हैरान हो जाते हैं और उसके बाद वो नेहा से डरने लगते हैं। अब नेहा स्कूल से वापस आते हुए वहीं बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाती है और रोने लगती है। तभी वो बच्ची वापस जमीन पर आती है और कहती है, अरे नेहा, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे पास में मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी है, फिर तुम अब क्यों रो रही हो? मुझे उन बच्चों ने हमेशा परेशान किया, लेकिन आज मेरी जादुई शक्तियों की वजह से उन सबको चोट लगी है। मुझे अपने ही जादुई लंबे बाल बहुत अच्छे लगे, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरे पास जादुई शक्तियाँ हो। मैं भी एक आम लड़की बनकर रहना चाहती हूँ, क्योंकि जिस तरह हर किसी को गुस्सा आता है ऐसे मुझे भी आता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मैं और बच्चों की तरह गुस्सा आने पर उनके साथ कुछ भी बुरा करूँ। ये बात सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है, जिसके बाद में अब वो अपनी जादुई शक्तियाँ वापस लेकर चली जाती है, लेकिन नेहा को उसके लंबे काले बाल देकर चली जाती है। इस तरह जादुई लंबे बालों वाले स्कूल स्टूडेंट अब बिना जादू के अपने लंबे बालों के साथ खुश रहती है, क्योंकि वो ये बात अच्छे से समझती थी कि जादुई शक्तियाँ हमेशा फायदा करती है, लेकिन कभी कभी नुकसान भी पहुँचा सकती है।